एक गर्ल्स थी। एक गर्ल्स थी, वो क्या की कि अपने 9th क्लास की गर्ल्स थी। उसने अपने एक फ्रेंड्स की यहाँ बर्थडे में चली गई। ठीक है। बर्थडे में जाने के बाद एक उसका फ्रेंड था, उसने क्या किया, उसको प्रपोज कर दिया। क्लियर। प्रपोज करने के बाद जो है उसको वो इनकार कर दी या वट एवर थिंग्स, जो भी बातें रहा वो ठीक है। उसने क्या किया कि बर्थडे का जो फोटोग्राफ्स था उसको लेकर एक फेक अकाउंट बना दिया फोटोग्राफ्स एडिट करके। ठीक है। अब उस गर्ल्स के घर वाले जो थे परेशान होने लगे। ठीक है। गर्ल्स के घर वाले क्या हो गए, परेशान होने लगे कि तुम अगर बर्थडे में नहीं जाती तो ये ऐसा नहीं सिचुएशंस होता, क्यों गई थी, हम लोग मना कर रहे थे। ठीक है। और कई तरह की बातें करके क्रिटिसाइज इतने गर्ल्स को कर दिया जाता है कि एक दिन रात के समय में उठती है और पटना जंक्शन आ जाती है। पटना जंक्शन पर उसका सीडीआर में लास्ट लोकेशन निकलता है। अब उसके बाद उसको नज़र आता है कि एक लड़के से वो बातचीत कर रही है। ठीक है। एक लड़के से वो क्या कर रही है, बातचीत कर रही है। बातचीत करने के दौरान जो है वो स्टेशन से बाहर जाती हुई नजर आती है। एक समय के बाद सीसीटीवी फुटेज जो है ब्रेक कर जाता है। ठीक है। अब उसके बाद पुलिस के पास ये चुनौती हो जाती है कि अब इसको इन्वेस्टिगेशन कैसे करें। ठीक है। एक केसेस मेरे पास ही आया था। तो कोई भी गूगल्स में आप क्या करेंगे, किसी भी पिक को अगर आप सर्च करेंगे, जैसे किसी का पिक मिला, आपका जैसे पिक मिला है और एक इमेज फाइल होती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए। ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे कि कोई भी अगर आप पिक्चर को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यहाँ पर कोई भी पिक्चर्स अगर आप ले रहे हैं, जैसे मान कर चलिए पिक्चर्स को मैंने ले लिया। अब ये पिक्चर के अकॉर्डिंग जो भी पिक्चर्स होंगे वो मेरे पास क्या हो जाएंगे, एसोसिएट आने लगेंगे। तो सीसीटीवी से फोटोग्राफ से क्या किया गया कि इमेज को स्कैन किया गया, तो उस लड़के का एक फेसबुक लिंक मिला। ठीक है। फेसबुक जो उसको क्या मिला, लिंक मिला। अब उस लिंक को क्या किया गया, क्लिक किया गया। ठीक है। तब तक लड़का को पता चल गया था कि पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है। वो अपने सारा मोबाइल वगैरह बंद कर दिया। लेकिन उसके दिलो दिमाग में था कि फेसबुक जो है चलाना मेरे लिए सेफ है। ठीक है। अब उसने क्या किया कि फेसबुक को क्या किया, उसने लॉगिन करके आराम से चला रहा था। पुलिस ने क्या किया कि फेसबुक से रिपोर्ट्स मांग लिया। ठीक है। नंबर पहले का था लेकिन आईपी क्या हो गया, चेंज हो गया उसका। ठीक है। सीडीआर की तरह रेंज में क्या होता है, आईपी भी मिलता है। अब आईपी क्या हो गया, वहाँ पर चेंज हो गया। जो ही आईपी चेंज हुआ, पुलिस उस आईपी को क्या किया, आईपीडीआर मांग लिया। नया नंबर उसको मिल गया। नया नंबर से जब उसको ट्रेस किया तो पता चला कि गुजरात में वो है। ठीक है। पुलिस उसके सीडीआर को निकाला, गुजरात में जिससे जिससे संपर्क में था बी पार्टी को पहले उठाया। बी पार्टी के बाद उस व्यक्ति की अरेस्टिंग हुई। अरेस्टिंग के बाद उसने बोला कि मैं उस गर्ल्स को अपने साथ 2 दिन रखा था और फिर मैंने उसे दिल्ली में एक उषा नाम की महिला को बेच दिया हूँ। ठीक है। अब उषा का नंबर उसमें मिला तो उषा का भी नंबर क्या हो गया, बंद पाया गया। ठीक है। अब उसको क्या किया गया कि सीडीआर निकाला गया। ठीक है। सीडीआर में पता चला कि उषा का एक बेटा का नंबर है, वो भी नंबर क्या हो गया, बंद मिला। ठीक है। पुलिस के पास एक ऐप होती है, सैनिक ऐप और सी ट्रेस, आपको पता है? नहीं। सैनिक और सी ट्रेस ऐप क्या करती है कि आप कितने नामों से जाने जाते हैं, आपका ईमेल आईडी क्या है, ठीक है, आप किस सोशल साइट्स पर हैं, वो सारा क्या करती है, विवरण दे देती है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल, मेरा मोबाइल दीजिएगा वहाँ से। नंबर बोलिए कोई अपना। क्या? 95। हाँ। 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 605। और कोई बताइए, और कोई बोलिए नंबर। 620। हाँ। 53। आदित्य पटना।
आदित्य कुमार सिंह, आदित्य सिंह LLB, आदित्य सिंह, आदित्य कुमार सिंह। अब फ़ोनपे पे भी हैं, व्हाट्सएप पे भी हैं, फ्लिपकार्ट को भी यूज करते हैं। ठीक है, कुछ देर के बाद आपका ईमेल आईडी भी एक्सेस आ जाएगा, आधे घंटे के बाद इस पर, कि आप कौन सी ईमेल को अपने मोबाइल में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस ऐप से क्या हुआ कि उसका नंबर से क्या हुआ, डिटेल्स निकाला गया। तो सोशल साइट्स अकाउंट्स का क्या मिला? साहिल जी दानापुर, दानापुर में रहते हैं। RPS बिस्किट वाले भैया। सैल कौन है? साहिल, ठीक है, सैल है, साहिल है। तो एक क्या हो गया, मेरे पास एक बेसिक्स आपके बारे में क्या आ जाता है, स्पॉट जो है डायग्राम्स आ जाता है। वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि ऐप आपको ये भी बता देगा थोड़ी देर में कि कौन सी ईमेल आपके पास है, नंबर कौन सी बैंक अकाउंट में ऐड है, उसका IFSC कोड क्या है। ठीक है, ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस पुलिस के लिए सॉफ्टवेयर मिलती है। अब इससे क्या हो गया कि उस नंबर से जब सर्च किया गया सैनिक ऐप पर, तो उस लड़के का फेसबुक अकाउंट मिल गया। वो लड़के भी क्या कर रहा था, फेसबुक को यूज कर रहा था। उससे क्या हुआ कि नया नंबर पुलिस ने रिपोर्ट्स फेसबुक से मंगा कर ले लिया। अब क्या हुआ कि उषा की जो बेटा था उसकी अरेस्टिंग हो गई वहाँ पर। अब उससे उसकी माँ की अरेस्टिंग हो गई। अब पता चला कि जब उसकी अरेस्टिंग हुई, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने जब अरेस्ट किया, जब मैंने उसको सूचना दिया तो दिल्ली क्राइम ब्रांच ने क्या किया, दोनों को अरेस्ट कर लिया। अब उसने बोला कि मैं उस लड़की को क्या किया हूँ कि एक भीलवाड़ा जगह है जहाँ पर एक एडवोकेट के माध्यम से एक व्यक्ति के द्वारा क्या कर दिया, उसको शादी करा दिया हूँ। अब उस व्यक्ति का भी नाम नहीं पता था उसको, क्योंकि भीलवाड़ा में बहुत सारे लोग उससे संपर्क कर रहे थे, व्हाट्सएप पे कॉल पे बात होती थी। ठीक है, अब उसको नाम सिर्फ पता क्या था कि एडवोकेट का नाम था। ठीक है, अब एडवोकेट को नाम से क्या किया गया, गूगल में सर्च किया गया एडवोकेट का नाम। उसके बाद उसको क्या किया गया कि डिटेल बताया गया कि आप इस माह में इस लड़की का शादी कराए हैं। ठीक है, सो आपके पास एक विवरण है, मेरे पास डॉक्यूमेंट क्या हो चुका है, गुम हो चुका है। एडवोकेट बोले कि मेरा इतना फीस होता, आप दीजिए, हम आपको भेज दे रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अपना फीस लिया, डॉक्यूमेंट को क्या किया, भेज दिया। भेजने के बाद पता चला कि उस लड़के को भीलवाड़ा में क्या किया गया था, लड़की को लगभग जो है 3 लाख रुपीज़ में क्या किया गया था, बेचा गया था। जब गर्ल्स, एक टीन एज गर्ल 17 साल की लड़की जब रिकवर होती है तो प्रेग्नेंट अवस्था में मिलती है। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग किस कदर है। थोड़ी सी आज भी अगर एक गर्ल्स अगर थोड़ी सी डाइवर्ट हो रही है तो उसको समाज क्या बुरा करने के लिए सोचता है। ठीक है, तो अरेस्टिंग्स हुई, सारे लोग जेल गए उसमें, गर्ल्स जो है अपने पेरेंट्स के पास गई। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमें जो एक एविडेंस जो है, हम सिर्फ एक कोर्ट प्रोड्यूस के लिए ही नहीं, हम एक एविडेंस के सहारे जो है एक ब्लाइंड केसेस को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, आपको मैं इसलिए इस सारी चीज़ों को बता रहे क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऐसे विक्टिम्स आएंगे जो मजबूर होंगे, जिन्हें लगेगा कि हम क्या करें। वहाँ पर आपके पास पुलिस जो है क्या लगेगी, जीरो लगेगी। तो आप एक आइडियाज़ दे सकते हैं उन्हें, आप एक डिस्कस कर सकते हैं, आप एक SP को पत्राचार कर सकते हैं कि इसमें ऐसी फैक्ट्स की संभावनाएं हैं, आप इसको ऐसे इन्वेस्टिगेशन जो क्या कर सकते हैं। जब ब्लाइंड केसेस होती है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, मोड ऑफ ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग को बंद कर दीजिए क्योंकि हम गूगल का रिपोर्ट्स लेंगे।